तेजपते। देवादिदेवतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी, योग सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की। कल जो है 10 तारीख है, 10 नवंबर, पूज्यवर गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है। गुरुदेव हमसे बहुत दूर है, वैसे उतने दूर नहीं है, आप लोगों के भी निकट है, हम लोगों के भी निकट है, क्योंकि गुरुदेव भी महाराष्ट्र में है, अपन भी महाराष्ट्र में ही है ना। जो प्रतिभा स्थली एमपी में है उनके लिए शायद ज़्यादा दूर है, लेकिन नागपुर रामटेक प्रतिभा स्थली के लिए तो आचार्य भगवान बहुत ही निकट है। एक ही धरा है, महान राष्ट्र, महान राष्ट्र, महान गुरु। कल सभी को मनाना है, कैसे मनाओगे? हाँ, कैसे मनाओगे? भक्ति के साथ। भक्ति के साथ तो ठीक है, लेकिन गुरुदेव से कुछ सीखना है। भक्ति करना सीखना ये तो है, लेकिन कौन सी बात सीखना है? आचरण वाली बात है। महाराज जी सुना रहे थे, खारा खारा सारा संसार है, मीठी नदी की धार है, खारे जल को मीठे जल में कन्वर्ट करने में बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत मेहनत लगती है। खारा होना बहुत आसान होता है, मीठा होना बहुत कठिन होता है। समुद्र के जल को कोई पीना नहीं चाहता है, लेकिन नदी के जल को कोई छोड़ना नहीं चाहता। सबका जीवन, सबका जल कैसा है? अभी आप लोगों का जल मीठा है, खारा है? हाँ? यदि मीठा होगा तो हर एक व्यक्ति हमें लाइक करेगा, पसंद करेगा, और यदि हमारे भीतर खारापन होगा तो कुछ लोग हमसे दूर होते चले जाएंगे। कि खारे जल में नमक की मात्रा, लवण की मात्रा खूप असते। हाँ? समुद्राच्या जळामध्ये लवण खूप असते ना? हाँ? नदीच्या जलामध्ये लवण नसते। मराठी बच्चियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पे, महाराष्ट्रीयन बच्चियाँ भी ज़्यादा हैं। दीदी बोल रही थी महाराष्ट्रीयन बच्ची ज़्यादा, थोड़ा सा मराठी का भी प्रयोग किया होना चाहिए। तो खारेपन को मीठेपन में कन्वर्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। दुबई में कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ समुद्र के जल को मीठे जल में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन 1 लीटर जल को पीने योग्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तब कहीं जाकर के उसका लवण, उसके मिनरल जो उसमें ऐसे वैसे पदार्थ मौजूद होते हैं, दूर हो पाते हैं। वह तो मीठा कथनचित आसानी से फिर भी हो जाएगा, लेकिन सबके भीतर जो संसारी जीवों के भीतर जो खारापन है, उसे दूर करने में बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत लगती है, तब कहीं जाकर के वो मीठापन आ पाता है। आचार्य भगवान को दुनिया का हर व्यक्ति लाइक करता है, लाइक करता है, पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि उनके भीतर है वो मीठापन है। समुद्र के जल की यात्रा नदी के जल तक होने में क्या साइकिल चलता है? पहले उसे तपना पड़ता है। वह समुद्र का जल भाप बन करके उड़ करके बादल बनता है। मात्र बादल ही बनना पर्याप्त नहीं होता है, हवा के थपेड़ों को वह सहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, पर्वतों से टकराता है और फिर बरस जाता है। और जब वो बरस जाता है तो उसका खारापन सारा का सारा दूर हो जाता है, और उसमें बहुत अच्छी मिठास आ जाती है। कि बारिश का जल जो होता है सबसे हेल्दी जल माना जाता है, हेल्दी वाटर माना जाता है, इसका TDS लेवल सबसे कम होता है।
सबसे अच्छा स्वास्थ्यवर्धक जल माना जाता है। एक तरफ वही जल जब खारा था, समुद्र में था, उसे कोई पी नहीं सकता, लेकिन जल वही रहता है, जल में ज़्यादा अंतर नहीं आता। वही कंटेंट जल के H2O के जो समुद्र में थे, वही कंटेंट H2O वाले कंटेंट नदी के जल में होते हैं। लेकिन खारेपन से मीठेपन की यात्रा में सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो होता है, तपस्या का पुरुषार्थ होता है ना। कितना ज्यादा उस समुद्र को तपना पड़ता है, सब कुछ खोना पड़ता है। जल जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रवीभूत होता है, लेकिन जल से बादल की यात्रा, बादल कौन से फॉर्म में रहता है? अब लिक्विड फॉर्म में तो नहीं रहता बादल। कौन से फॉर्म में रहता है? गैसियस फॉर्म में आ गया। यानी एक तरफ वो जलकायिक जीव था, जाकर के जब वो तपा तो कथनचित अपन कह सकते हैं वायु का एक जीव, पर वायु का एक जीव नहीं, मूल में तो वह बादलों में भी होता तो जल ही है, पर वो घनीभूत हो जाता है और वह बाद में बरसता है, तब कहीं जाकर के उसकी मिठास पैदा होती है। वह जल थोड़े समय में तो मीठा बन जाता है, लेकिन अपन सभी कैसे हैं? खारापन बहुत गहरा है। अभी सबको बहुत तपना होगा। कितना तपना होगा? कैसा तपना होगा? जैसी तपस्या आचार्य भगवान कर रहे हैं। बाहर की भी तपस्या और भीतर की भी तपस्या। बाहर के भी वह तप, वो अनशन वाले, उनोदर वाले, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भीतरी तप, प्रायश्चित वाले, विनय वाले, है ना, वैयावृत्ति वाले, स्वाध्याय वाले, ध्यान वाले। जब तक वो अंतरंग तपन अपने भीतर पैदा नहीं होगी, तब तक हमारे भीतर की लवण की मात्रा कम नहीं होगी, हमारा भीतर का खारापन कभी दूर नहीं होगा। कल सभी लोग आचार्य भगवान की बड़ी भक्ति भाव से पूजा करेंगे, अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ा लेंगे, महापूजा हो जाएगी। लेकिन क्या यह भाव भी जागृत होगा कि उन जैसी भीतरी तपस्या, वो विनय का गुण, वो अपनी गलतियों में अपने आप को धिक्कारना, प्रायश्चित्त की भावना। जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती, बच्चों से भी होती हैं, बड़ों से भी होती है कि नहीं? पेरेंट्स से भी हो जाती हैं, छोटों से भी हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं। श्रावक से भी हो जाती, मुनि से भी हो जाती हैं, सामान्य सदस्य से भी हो जाती, कमेटी से भी हो जाती। सबसे होती है कि नहीं होती? नहीं होती। क्यों महेंद्र लाला जी, होती है कि नहीं? विनन जी, होती है ना? सबसे गलती नहीं होती? सबसे गलतियां होती हैं। जब तक हम मानव हैं, संसार में हैं, जब तक बाल्यावस्था में हैं, गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हो जाती सबसे। बालक जब चलना शुरू करता है, कई बार गिरता है रास्ते पे, लेकिन गिरा ही नहीं रहता है। आप भी जब चलना शुरू किए थे, साइकिल चलाना शुरू की थी आपने, गिरे होंगे ना, हाथ पैर छिले भी होंगे, घुटनों में चोट भी आई होगी, लेकिन गिरने के पश्चात गिरे हुए ही नहीं रहते हैं। गिरे हुए रहते नहीं, तुरंत ठीक कर लेते हैं, अपने हाथ पैर को, कपड़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं। यदि चोट आ जाती है तो उसमें दवाई लगा लेते हैं, डेटॉल से साफ कर लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, पुनः ठीक करके फिर से चलने लगते हैं, साइकिल चलाने लगते हैं। तो गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर व्यक्ति गिर जाता है, बच्चा भी गिर जाता है, बालक भी, बालक के पालक भी गिर जाते हैं। लेकिन सबसे परेशानी वाली बात होती है, गिर करके गिरे हुए रहना ही सबसे अधिक खतरनाक होता है। जो गिर करके संभलने की तैयारी कर लेता है, सुधारने की तैयारी कर लेता है, वही अपने खारेपन को दूर कर पाता है, क्योंकि वही व्यक्ति, वही बालक, वही पालक
प्रायश्चित्त की भावना अपने भीतर लेकर के आता है, अपने की हुई अपराध, की हुई गलतियों को अपने अंदर से, भीतर से धिक्कारता है और सोचता है कि नहीं, प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण, आलस्य के कारण, समझ नहीं होने के कारण अथवा अपने अहम के कारण हमने कई बार गलतियां कर दी। लेकिन गलती हो गई, अब हम अपने आप को संभालेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे, हम अपने घावों में मरहम पट्टी करेंगे और मरहम पट्टी करने के पश्चात नए सिरे से पुनः अपनी यात्रा पर निकल चलेंगे। जब ये भावना भीतर पैदा हो गई, तब मानना हम तप रहे हैं अंदर से, तब मानना हमारा खारापन दूर होगा, हमारे भीतर मिठास पैदा होगी। और जब मिठास पैदा हो जाएगी तो दूर दूर से दुनिया वाले स्वतः ही अपने पास चले आ जाएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। नदी को कभी बुलाना नहीं पड़ता कि मेरे जल का पान करो, बुलाना पड़ता है। लोग तो तलाश करते करते नदी के पास पहुंच जाते हैं। जहां नदी नहीं भी होती तो ढूंढते ढूंढते चले जाते, बहुत दूरी या बहुत लंबी यात्रा पूरी कर लेते हैं। बस उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य यही होता है कि वह मीठा जल जिससे हमारी प्यास बुझ सके, क्योंकि वही मीठा जल प्राणदायी माना जाता है, जीवनदायी माना जाता है। यदि वो ना हो, जल ना हो, तो हम जी भी नहीं सकते। तो ऐसा तपने के लिए तैयार है सभी लोग? बताओ बच्चों, लोग तैयार हो? जब जब गलतियां हो जाती हैं सॉरी बोलते हो, किससे? सॉरी बोल करके फ्री हो जाते हो। एक गलती की सॉरी बोल दिया क्या जाता है? दूसरी गलती की दूसरी बार सॉरी बोल दी क्या जाता है? नहीं, अंदर से वो भाव, जो गलती हुई है। बच्चे लोग फिर भी सॉरी बोल देते हैं, बड़े लोग बोलते नहीं बोलते, बड़ा कठिन होता है। नहीं, बाहर से क्षमावाणी करना बड़ा आसान होता है। उत्तम क्षमा बोलना, एसएमएस तो पास करना, और क्या है, कॉपी पेस्ट करके। क्षमावाणी में क्या करना पड़ता है? वहाँ का मैसेज आया, यहाँ कॉपी पेस्ट किया, फॉरवर्ड कर दिया, एक ग्रुप में ब्रॉडकास्ट कर दिया, सारे के 250 लोग एक साथ पहुँच गया। फैमिली ग्रुप है, खानदान का ग्रुप है, रिश्तेदारों का ग्रुप है, एक साथ चले जाता है। समाज का ग्रुप है, एक साथ चला गया। ऐसी होता है कि नहीं होता है? बड़ी सुविधा है आज के ज़माने में, नहीं है सुविधा? फैसिलिटी बहुत मिल गई है, कुछ नहीं करना, 1 मिनट भी नहीं लगता है बस मैसेज फॉरवर्ड करने में। लेकिन अंदर से वो प्रायश्चित्त की भावना, अंदर से स्वयं को धिक्कारने की भावना, अंदर से स्वयं को तपाने की भावना बड़ी कठिन होती है। जब ये भावना भीतर पैदा हो जाएगी कि जो गलती हुई है नहीं, हम उसे सुधारेंगे, तब समझना हमारे भीतर मीठापन पैदा होगा, मिठास पैदा होगी। वो वैयावृत्ति की भावना, क्यों आचार्य भगवान को हम सभी लोग इतने अच्छे से याद करते हैं? क्यों आचार्य भगवान को इतने अच्छे से याद करते हो? आचार्य भगवान सबकी केयर करते हैं, आपका भी ध्यान रखते हैं। भले अब छोटे छोटे बच्चे हो, अभी शिरपुर गए थे ना सभी लोग, तो आचार्य भगवान कितने ध्यान से आप लोगों की बातें सुन रहे थे। कुछ बच्चियों ने स्पीच भी दी थी, सामने खड़े होकर के कहा था, छोटी छोटी 4th 5th क्लास की बच्चियों ने कहा था ना। तो देखो, आचार्य श्री इतने महान, इतने ऊंचे पद पर बैठे, इतने अनुभवी, इतने बड़े संघ को संचालित कर रहे हैं, इतनी सारी जिन्होंने दीक्षाएं दी, इतने सारे मुनिराज, इतनी सारी आरिकाएं, इतनी सारी समाज को निर्देश कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को निर्देशित करते हैं, उनको संकेत देते हैं, शिक्षा नीति बनाते हैं। नहीं, इतने जो बड़े पद पर बैठे लोगों को निर्देश देने वाले, और एक छोटे से बच्ची की बातें भी कितने ध्यान से सुन लेते हैं। नहीं सुनते? आपकी बातों को इग्नोर कर देते? नहीं करते आचार्य, बहुत ध्यान पूर्वक कान लगा करके वो छोटी सी बालिका क्या कह रही है उस स्पीच के प्रत्येक शब्द को सुनते हैं। यानी आपका कितना ध्यान रखते हैं? आप लोग ध्यान रखते हो? अपने फ्रेंड्स का, अपने छोटों का, अपने बड़ों का। यही तो वही वृत्ति की भावना है। बस ये भावना आचार्य भगवान के भीतर कूट कूट करके भरी हुई है, तभी उनके भीतर वो मिठास पैदा हुई। छोटों में कथनचित जल्दी आ जाती है भावना, लेकिन बड़ों में बड़ी कठिनता से आती है। नहीं आती है।
90% के लोगों के प्रति तो आ जाएगी, लेकिन वो 10% भी ज़्यादा बोल रहे हैं, वो 2% ही अथवा 1%, बोले 1% के प्रति नहीं आ पाती, लेकिन 99% के प्रति से मिठास की भावना, केयरिंग की भावना आ जाती है। बस 2-4 ही लोग हैं, उनसे नहीं पटती। क्यों प्रमोद जी, ऐसी है ना, उनसे नहीं पट पाती, उनकी बात नहीं निकल पाती है, वो बात हमेशा चुभती रहती है अंदर ही अंदर। बाकी तो 99% के प्रति तो बढ़िया है ही, उसमें कोई ज़्यादा बात होती नहीं है, लेकिन 1% भी बहुत बड़ी बात होती है। ए स्मॉल लीकेज कैन सिंक द ग्रेट शिप। एक बड़ी से बड़ी शिप में छोटी सी भी दरार क्यों ना हो, छोटा सा भी छिद्र क्यों ना हो, वो बड़े से बड़े जहाज को समुद्र में डुबो सकता है। तो यह ना कहें, यह ना समझें कि नहीं 99% तो हमारे भीतर सब कुछ बढ़िया है ही, बस 1% तो है, कुछ ही लोग तो हैं, उनके प्रति थोड़ा बहुत चल जाता है। तो डूबने के लिए नाव में बहुत सारे छिद्रों की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये अलग बात है कि ज़्यादा छिद्र होंगी, बड़े बड़े छिद्र होंगे तो नाव जल्दी डूब जाएगी, छोटे छिद्र होंगे, कम छिद्र होंगे तो डूबने में अधिक समय लगेगा, पर डूबेगी तो वह भी, और अवश्य डूबेगी। तो हम यदि ये मान करके चल रहे हैं हमारे भीतर थोड़ी सी ही तो कमी है, थोड़ी सी चीज़ हम थोड़ों के ही लिए नहीं सोचते हैं ऐसा वैसा, बाकी सबके लिए सोचते हैं, तो वह भी हमारे लिए डुबोने के लिए पर्याप्त साबित हो जाती है। आचार्य भगवान के भीतर देखना, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, 80 वर्ष का हो, चाहे उनका शिष्य मुनि हो, चाहे वो आर्यिका हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो ब्रह्मचारिणी हो, चाहे प्रतिभा स्थली की 4th क्लास की 4वीं कक्षा की वो एक छोटी सी बालिका हो, जिसने जस्ट एंट्री ली है, अभी पहला ही जिसका साल है, वह जाकर के भी कुछ सुनाती है, तो आचार्य भगवान बड़े ध्यान से उस बच्ची की बात को सुनते हैं। अब तो कहाँ तो इतने बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, अच्छा लगता है आचार्य श्री को, बड़े बड़े काम करना चाहिए, बड़े बड़े लोगों की बातें सुनना चाहिए, कहाँ टाइम वेस्ट करे छोटे छोटे बच्चों के लिए, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है। आचार्य भगवान की एक भावना सबके प्रति एक जैसी, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो आज का हो, चाहे कल का हो, सबके कल्याण की, सबके उद्धार की भावना, सबकी केयर करने की भावना, सबके प्रति वो वैयावृत्ति की भावना, बस वही भावना उनके भीतर उस मिठास को लेकर के आती है। और वह मिठास जहाँ मिल जाएगी, दुनिया दूर दूर से दौड़ी चली आती है, पहुँचते चले जाती है, लेकिन सबके भीतर अभी वह मिठास का अंश आना बहुत दूर है। खारेपन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है कि नहीं जय, कि मीठेपन की ज़्यादा मात्रा है। खारापन कौन सा समुद्र का, अरब सागर वाला है, कौन सा खार, लवण समुद्र का है कि क्षीर समुद्र का? हाँ, लवण समुद्र का भी जल है, पर वो लवण समुद्र का खारा होता है, नदी का जल मीठा होता है, क्षीर समुद्र का जल जो होता है वो तो क्षीर की भांति, दूध की भांति स्वाद को लिए हुए, मिठास को लिए हुए होता है। तो ये है तप, जब हमारे भीतर प्रकट हो जाए तब कहीं जाकर के हमारा लवण, हमारा सॉल्ट जो है अलग होगा, दूर होगा, और तब करके फिर वो ऊपर उठती है, वह जल की धार अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है। वो जल नहीं रहता है, वो गैसियस फॉर्म में आ जाती है। यानी ऊपर उठने के लिए, मिठास लाने के लिए जो हम हैं उसको पूर्ण रूप से छोड़ना पड़ेगा। जो अस्तित्व हमारा है, जो एग्जिस्टेंस हमारा है, जिस रूप में हमने अपने आप को मान करके रखा है, जब तक उसको पूर्ण रूप से नहीं छोड़ेंगे तब तक संभव नहीं है। कि पुराने रूप को छोड़ करके एकदम से नए रूप को अपनाने में बहुत कठिनाई होती है। कहाँ तो वो जलीय तत्व और कहाँ वो गैसीय तत्व, दोनों का स्टेज ही पूरा है। एक जल कायिक को लेकर के, एक वायु कायिक को लेकर के। जीव भले ही वही है, देखना जीव वही रहता है, जीव नहीं बदलता, पर उसकी पर्याय बदल जाती हैं, रूप बदल जाता है। तो पर्याय बदलने में पुराना पूरा का पूरा खोना पड़ता है, जिस रूप में हम हैं, बहुत कठिन होता है।
अपना कुछ छूटता है तो डर लगता है, सबको नहीं लगता डर? मैंने जो जोड़ करके रखा है, मेरा अस्तित्व जिस प्रकार से, मेरी पहचान जिस प्रकार से है, वो पुरानी पहचान को तोड़ने के लिए, वो अहम के भाव को तोड़ने के लिए और एक नए ही रूप में अपने आप को लाने के लिए बहुत 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 पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो मीठापन आएगा। तो आचार्य भगवान तो बड़े मीठे हैं। कैसे मीठे हैं? कितने मीठे हैं? शक्कर जैसे मीठे कि अमृत जैसे मीठे? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, कौन सी मिठास है आचार्य भगवान की? एक गुड़ की मिठास है, एक खांड की मिठास है, एक शक्कर की मिठास है और एक अमृत की मिठास है। अमृत की मिठास का जो अनुभाग होता है, सबसे ज्यादा अनुभाग होता है, वह मिठास सबसे अधिक मिठास होती है और उस मिठास के लिए हर एक व्यक्ति तरसता है। तो ऐसे महान गुरु हम सबको मिले हैं। कल पूजा तो करेंगे, लेकिन एक बात, एक संकल्प इस बात का भी कि अपने खारेपन को दूर करके थोड़ी सी मिठास, ठीक है हम नहीं ला पाएंगे अमृत जैसी मिठास, अपने को भी पता है, लेकिन खारेपन को दूर करके यदि गुड़ जैसी भी मिठास आ गई तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक खारापन था, अब लाइन ही पूरी बदल जाएगी। और खारापन हट करके मिठास वाली लाइन, गुड़ की मात्रा आ गई, तो वो ये भी है, आज गुड़ की मात्रा आएगी, कल खांड की आएगी, परसों शर्करा की आएगी, फिर जा करके वो अमृत की आएगी। तो ट्रैक ही बदल गया, बस ट्रैक बदल गया तो सब कुछ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कर पाएंगे? निर्माण कमेटी, भूतपूर्व कमेटी, हाँ वर्तमान कमेटी, हाँ वर्तमान ट्रस्टी, बच्चे वर्तमान, बहनें, सबके लिए कह रहे हैं हम, किसी एक के लिए नहीं कह रहे। सबको अपने अपने भीतर लगाना है, क्योंकि सबको अपने अपनी गलतियों का पश्चाताप करना है, अपने भीतर वो वैयवृत्ति की भावना लेकर के आना है। तब सही मायने में हम आचार्य भगवान के उस आचार पदारोहण दिवस को मना पाएंगे। फिर वो आचार्य भगवान हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हो जाएंगे। वे स्वयं के लिए तो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारे लिए अच्छे हैं कि नहीं, इसमें अवश्य संदेह है। भगवान स्वयं के लिए सर्वोत्कृष्ट होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। अंतर आता है उनकी पूजा करने वाले भक्तों में, अंतर आता है उनको मानने वाले शिष्यों में, वे उन्हें किस रूप में स्वीकारते हैं, बस वहीं से डिफरेंस आ जाता है। वो स्वयं के लिए बहुत स्टैंडर्ड के रूप में है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए वही स्टैंडर्ड हो ये कोई नियम नहीं होता है। तो उस स्टैंडर्ड को हमें लाना है। आ जाएगा? उतना तो नहीं, थोड़ा तो आ जाएगा, बस ट्रैक चेंज करना, इतना ही कहना चाहते, इतनी अपेक्षा आप लोगों से रखना चाहते हैं, ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहते। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल कितने बजे आ जाओगे?